नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो क्वेश्चंस थर्ड चैप्टर के बचे हुए थे पहले वो करेंगे डिस्कस, इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। स्वपरागण व पर परागण में अंतर क्या होता है दोस्तों। तो ये अंतर आपको मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है। क्या होता है कि स्वपरागण और पर परागण, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा स्वपरागण का। इस परागण में क्या है, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ठीक है। इस परागण में एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। और अगर हम बात करें पर परागण की, तो इसमें क्या होता है, एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के या दूसरी जाति का हो सकता है। मतलब क्या है कि इसमें जो परागण होगा वो दूसरी जाति का हो सकता है, लेकिन स्वपरागण में क्या है, वो उसी जाति का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। और पर परागण में क्या होता है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी आवश्यक होना नहीं है। मतलब इसमें क्या है, द्विलिंगी आवश्यक नहीं है, लेकिन क्या है, स्वपरागण में आवश्यक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसमें कम परागणों की आवश्यकता होती है और इसमें क्या है, अपेक्षाकृत अधिक परागण लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर पॉइंट, परागण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जो परागण होता है उसमें क्या है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या होता है, पर परागण में माध्यम की विभिन्न माध्यम होते हैं। इसमें जल माध्यम भी हो सकता है, वायु माध्यम भी हो सकता है और कीट माध्यम भी हो सकता है, ठीक है। जो पर परागण होता है इसमें, इसके लिए विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे क्या है, जल, वायु और कीट। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है, पुष्प का बड़ा आकर्षक होना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या होगा, जो पुष्प होगा पुष्प का बड़ा आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, किसमें, स्वपरागण में। और हम बात करें अगर पर परागण की, तो इसमें पुष्प का बड़ा आकर्षक होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज का वर्णन कीजिए। तो बीज क्या है उसके बारे में पूरा डिस्कस करके आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर्स। बीज पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निषेचित एवं परिपक्व बीजांड है। एक बीज में सामान्यतः निम्न अंग होते हैं, ठीक है। क्या है बीज, बीज पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निषेचित एवं परिपक्व बीजांड है। एक बीज में सामान्यतः निम्न अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बीजावरण, दूसरा होता है बीजांड द्वारा और थर्ड क्या होता है, भ्रूण। लेकिन हम बात करेंगे पहले बीजावरण के बारे में। बीजावरण क्या होता है कि यह दो स्तरों का बना होता है, जिसमें क्या होते हैं, बाहरी मोटे स्तर को बाह्य बीजचोल तथा भीतरी पहले स्तर को क्या, अंतः बीजचोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड की बीजांड द्वारा। बीज के एक सिरे पर स्थित एक सूक्ष्म छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है कि भ्रूण, यह बीज का क्या है, मुख्य भाग होता है। जो भ्रूण होता है ये क्या होता है, बीज का एक महत्वपूर्ण रोल करता है और बीज का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है कि बीजों का अंकुरण, जो बीजों का अंकुरण होता है वो निम्न प्रकार से होता है। तो मैंने आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो इसमें क्या है कि ये जो होता है एक बीज है, बीज का क्या है, ये मूलांकुर, इसको इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये मूलांकुर होता है। और ठीक है, ये वाला जो भाग होगा ये मूलांकुर, ये क्या है, मूलांकुर। इसके बाद है बीजावरण। ये जो आवरण आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, बीजावरण। इसके बाद ये सेकंड डायग्राम में दिख रखा होगा आपको बीज पत्रोपरिक। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, बीज पत्रोपरिक। इसके बाद नेक्स्ट है ये बीज पत्ताधार। ये क्या है, बीज पत्ताधार, ये ठीक है, ये बीज पत्ताधार। इसके बाद है नेक्स्ट है कि ये प्राथमिक जड़। ये वाली जो जड़ होती है ये क्या है, प्राथमिक जड़। इसके बाद है कि प्ररोह तंत्र। ये यहाँ से जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कहलाता है प्ररोह तंत्र। इसके बाद है इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं प्ररोह, ये ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर, जो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर फोर्थ के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर फोर्थ का पहला क्वेश्चन क्या है कि आयतन क्या क्या तात्पर्य है। आयतन क्या होता है या फिर आयतन का क्या तात्पर्य है। तो चलिए आंसर देखते हैं कि आप आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी वस्तु
कम जगह और कौन सी वस्तु क्या है अधिक जगह घेरती है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु क्या है अधिक स्थान घेरती है या फिर जगह घेरती है, या फिर कौन सी वस्तु क्या है कम स्थान घेरती है। तो इसी के आधार पर एक निष्कर्ष निकल के आया कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किसे कहते हैं आयतन? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, तो घनाकार वस्तुओं का जो आयतन होता है वो किसमें हम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, जो आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या करते हैं अपन घन मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयतन को लीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आयतन को किसमें व्यक्त करते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके, एक एक नंबर्स में आपके आते हैं एग्जाम्स में। तो इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्या है। 1000 घन सेंटीलीटर इक्वल क्या होता है 1 लीटर। इसके अलावा भी एक है कि 1000 लीटर इक्वल कितने घन मीटर होते हैं? तो कितने होते हैं 1000 लीटर इक्वल 1 घन मीटर। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको मैंने दे रखे हैं। जो मापन की विधियाँ होती हैं और भी होती हैं, तो पहली कौन सी है कि MKS पद्धति में भी मेजर करते हैं, या भी इसी को बोले मीटर किलोग्राम सेकंड, या फिर नेक्स्ट है CGS पद्धति में भी मेजर करते हैं। ये आपको एग्जाम्स में अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि MKS पद्धति लिखिए या फिर CGS पद्धति बताइए। ठीक है, इसके बाद है SI पद्धति, इसके बाद है FPS पद्धति। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि मापन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उनका वर्णन कीजिए। तो आपको सारे पॉइंट लिखने हैं और इनके बारे में एक एक पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि वर्षा मापी यंत्र को समझाओ तथा इसके प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। वर्षा मापी जो यंत्र है इसको समझाइए, और या फिर इसी को बोलते हैं रेन गेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में कि रेन गेज मीटर की सहायता से वर्षा की स्थिति को मिलीमीटर से मापा जाता है। मतलब क्या है कि जो रेन गेज मीटर है उसकी सहायता से वर्षा की स्थिति को क्या है मिलीमीटर में मापा जाता है। वर्षा को मापने के लिए एक चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं। जो वर्षा है उसको मापने के लिए, वर्षा के जल को मापने के लिए एक चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं जिसकी आकृति पेंदी से लेकर तली तक एक समान हो, और इस बर्तन को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर वर्षा का पानी जो है बर्तन में गिरने में कोई रुकावट न हो, और इस प्रकार बर्तन में एकत्र हुए पानी को समय के आधार पर माप लिया जाता है। और यही जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेन गेज कहलाती है, या फिर इसी को बोल सकते हैं वर्षा मापी कहलाती है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं तथा अदिश राशि एवं सदिश राशि को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो अदिश राशियाँ होती हैं वो किसे कहते हैं, या फिर सदिश राशियों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं पहला कि अदिश राशि किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सी राशियाँ कहलाते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है आयतन, चाल, दूरी, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं? अदिश राशियों के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये क्या है सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें क्या है पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा इन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे क्या है वेग, बल, संवेग आदि, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? सदिश राशियों के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं, वह इनके SI मात्रक तथा संकेत बताइए। ये आपके 1 मार्क्स में या फिर ऑप्शनल में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसका यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है द्रव्यमान को क्या है M से संकेत है इसका, और kg मात्रक, और जो समय है समय को T से, और सेकंड क्या है इसका मात्रक है। इसके बाद क्या है ताप को थीटा से और केल्विन। ठीक है, विद्युत धारा को CD से, और एम्पियर क्या है इसका यूनिट है। इसका ज्योति तीव्रता A, और कैंडेला क्या है इसकी मात्रक है। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा को मोल से संकेत है, और मोल क्या है इसका
मात्रक है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कोण का मात्रक, ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अभी 2017 में जो एग्जाम्स हुए थे 12th फर्स्ट सेम के वालों के, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोण का जो मात्रक है वो क्या होता है। जो कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन। कोण को क्या है, रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बोले तो थीटा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट घन कोण का मात्रक। घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन इसको क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। नेक्स्ट है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि D इक्वल एम अपॉन बी, डी इक्वल डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, F इक्वल एम इंटू ए मास इंटू एक्सिलरेशन, V इक्वल डी अपॉन एस। ऐसी क्या है कुछ, D इक्वल वी इंटू एस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।